गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मूनफोर्ट स्कूल गराडोला की 9th क्लास की एसएसटी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम देख रहे हैं 9th एसएसटी में रीजन देख रहे हैं। इसमें आज हम देखेंगे संविधान का महत्व और भारतीय संविधान की विशेषताएं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान का क्या महत्व है? जो संविधान है वो राजनीतिक ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा व्यवस्थिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी तीनों शक्तियों के कार्य और जो उनका जो भाग बटा हुआ है, जो उनकी शक्तियां बटी हुई हैं, उन सब का विवरण हमको संविधान में मिलता है। ठीक है ना? तो संविधान का अपने आप में बहुत महत्व है। कोई भी देश संविधान के बिना अधूरा है। अगर वहाँ का संविधान नहीं है तो वहाँ सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं हम कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। भारतीय संविधान की विशेषता में पहला है लिखित और निर्मित संविधान। जो भारतीय संविधान है वो लिखित है, बनाया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई फेरबदल नहीं हो सकती। ये बनाया हुआ है इसलिए इसमें कार्य भी अच्छे होते हैं, लिखे हुआ है ना। किसी भी प्रकार से कोई लोग बदल नहीं सकते कि भाई नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है, उसी के अनुसार यहाँ कार्य होते हैं। ठीक है, तो इससे जो है यहाँ की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छे से होती है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि खास बात है कि भारतीय संविधान क्या है, लिखित और निर्मित संविधान है। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ सभी धर्मों का आदर किया जाता है, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो और किसी भी प्रांत में रहने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है। ठीक है ना, इसमें स्वतंत्रता है। संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ पे सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो शक्तियां हैं वास्तविक वो मंत्रिमंडल के पास होती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? इसी तरह अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर है। यह अंशतः ये क्या है, ये बहुत लचीला और कठोर है, मतलब इसे जैसा मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं, लेकिन ये कठोर भी है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर है। ठीक है, इसी तरह मूल अधिकारों की व्यवस्था, यहाँ के जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों की व्यवस्था हमारा जो भारतीय संविधान है वो करता है। ठीक है, मनुष्य को अधिकार दिया है उसने, उसके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अगर कोई आम नागरिक के अधिकारों को छीनना चाहता है, चाहे वो अमीर हो या बहुत ही किसी भी अच्छे पोस्ट पे हो, अगर वो आम आदमी के अधिकार को छीनना चाहता है तो संविधान उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी करता है। तो यह मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है हमारा जो भारतीय संविधान है। अगली व्यवस्था है संघात्मक शासन प्रणाली। भारत एक संघ है और इसके जो राज्य हैं ये विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है और ये इसका भारत जो है एक संघ है। तो यहाँ पे जो कार्य प्रणाली बटी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें कार्य सुचारू रूप से होते हैं। ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में है। ठीक है ना? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान करता है। ये किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करता। यदि कोई अमीर है या फिर कोई गरीब है तो अगर उसने अपराध किया है तो अमीर हो चाहे गरीब हो सबको एक जैसा दंड मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये क्या करता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था भी हमारा संविधान करता है। इसी तरह से हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है इसके भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में इसके निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भी व्याख्या करता है और उसका भी इसमें समावेश किया गया है। इसी तरह हम देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहाँ पे अगला जो है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहाँ पे जो है सरकार जो चुनी जाती है वो जनता के माध्यम से चुनी जाती है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। ठीक है ना? अगर उसकी उम्र 18 वर्ष है तो उसको वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। ठीक है ना? ऐसी व्यवस्था कौन कर रहा है? हमारा भारतीय संविधान कर रहा है। ठीक है ना? और उस मत हर एक के मत का एक ही महत्व है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, है ना, बुजुर्ग हो, सबके मत को एक जैसे आकलन में आंका जाता है। ये नहीं कि कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसका मत का अलग महत्व होगा,
मत का अलग मत होगा, ऐसा नहीं है। सभी का मत को एक ही आंकता है और इस तरह से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग यहाँ का हर व्यक्ति कर सकता है। यहाँ भी यह अधिकार दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो बहुत ही विस्तृत है। अगर उसकी विशेषताओं की बात करें तो उसमें अनेक विशेषताएं, लेकिन हमने कुछ खास विशेषताओं को देखा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है।